क्या गेल लेवर भगवान जी ने टिकट मिल गई, कोई मारी कैंडिडेट खड़े को नहीं। और मैं मारी टिकट कटी लास्ट टाइम में, टिकट कटी हमारी लास्ट आधी घंटा में, ठीक है। बाद में भी मैं कोई कुछ ही को नहीं करो, न तो फार्म भरो न और करो। मैं हमारा 5 साल लगे रहा क्षेत्र में और जठे जठे गया लोगों ने आके भाई अब के मैं चुनाव लड़ूंगा, अब के मैं चुनाव लड़ूंगा। और सारा क्षेत्र में आगे क्षेत्र में गया तो मैंने लोग आए बोला कि यदि तो चुनाव लड़े तो फिर नहीं फिर बता तेरी गाड़ी घरा खड़ी कर दो। मैं कहे भाई अब के मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी तो मैं पिछली बार भी करी, लेकिन पिछली बार क्यों सैनिक समाज में बहुत वर्षा से टिकट मिली और माने अलावा निकल जाएगी, बहुत बढ़िया मेहनत तो हमारी 5-7 आदमी की और की टिकट मिले। लेकिन वह टिकट और कहीं का कहीं हाथ लगी हुए खाने भी फिर है। और आज इनका मानसा ने बर्फ में लगावा में लाग रही तो ओला जी गेले पर भी बर्फ में लगा दिया, अब कभी ओला जी बर्फ में लगा दिया। और सामने बैठ रहे हैं सारे सर्वेक्षण जा रहे हैं। कल मैं आपको ये बता दूं, कल परसों डोटा शाह जी ने भी आदमी भेजे यहाँ, उन्होंने पूछा भाई आप क्या चाहते हो, हमने कहा हम कैंडिडेट चेंज चाहते हैं। आपको भी पता है कि कैंडिडेट कमजोर है यहाँ, और मेनू से निकल टिकट देते हो तो निकल जाएगी अब भी। और कोई बड़ी बात करिए, मैं बताऊं थाने चुनाव से 5 दिन पहले भी ऊपर से अधिकृत घोषणा हो उसके कि हमारा वास्तविक प्रतिनिधि ये है, तो भी मैं निशान पे रह जाएगा, निर्दलीय के निशान पर भी धब्बे लग जाएगा। दूसरी बार बढ़े तक भी नहीं जाए तो सर्व समाज तैयार बैठे हैं। 7 कैंडिडेटा की तुलना करेगा तो कुछ कैंडिडेट ठीक है नहीं वोट गिरेगा तो कोई बड़ी बात को नहीं। क्षेत्र में आज भी निर्दलीय छोटी पार्टियां सभी चुनाव निकले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप चुनाव लास्ट 2 दिन में भी निकल सके। दूसरा फिर गहलोत साहब के ऑफिस से मीनू के पास फोन आया था, तो मीनू से पूछा बेटा आप फॉर्म उठा लो, कैंडिडेट का समर्थन कर लो। तो मीनू ने यही कहा कि साहब आप कैंडिडेट चेंज कर दो, आपका कैंडिडेट कमजोर है। मैं मेरे सर पे हाथ रख के आपने कहा था कि तैयारी करो, सर पे हाथ रखने के बाद मैंने बड़ी रैली के साथ फॉर्म भरा है। आपको वो याद नहीं है क्या, जब सीएम साहब को 5 दिन के पहले की बात ही याद नहीं रहती है तो क्या याद रहेगा ये बताओ मेरे को। जब उन्होंने एक अपनी बेटी समझ के सर पे हाथ रखे और उनको कहा था कि मेरी तरफ से आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आप जाओ तैयारी करो, उसके बाद टिकट काट दी गई, अब कह रहे बैठ जाओ, तो भाई कैसे बैठेंगे। अब आप लोग बता दो, अपन को चुनाव लड़ना तो लड़ेंगे और आप लोग साथ रहोगे तो ही लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है, अपने सबके विचार सुनेंगे अपन लोगों की भाई फील्ड की क्या दशा है क्या नहीं है। अब स्थिति ये हो रही है कि इसका मतलब इनको बिना भारी लग रही है इसलिए आ रहे हैं इकट्ठे होके। परसों मेरे पास 40 आदमी आए थे, 20 आदमी तो नावलगढ़ से, चिरावा से, झुंझुनू से आए, तो उनको मैंने सारी चीज बताई तो वो मान गए भाई गलती आपकी नहीं है। उसके बाद कल भी लोग आए, उनको भी हमने हमारी स्थिति बताई, अब बताओ क्या करें, तो वो भी बोले भाई आपको जिंदा रहना तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। और आज शेर और आएगा आगे मायने रामनिवास जी चेयरमैन का सागे का आदमी भी है, जो जी दिन रामनिवास जी ने मदन जी के सामने चुनाव लड़ायो, आज कई लोग आया इन्होंने बिठा था, अने शर्म करनी चाहिए, जी दिन तो रामनिवास ने करे मदन जी ने रार भेज दियो, और आज जब मैं कर रहा तो आगे सामने यह पोजीशन आ रही है। और आज भी क्षेत्र में मीनू की स्थिति इतनी मजबूत है, मैं कह रहा हूँ ये निर्दलीय भी कांग्रेस के प्रत्याशी से ज्यादा वोट लेके जाएगी, ये बता दूं मैं आपको, और ये तो सबके समझ में आ जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा कि साथी जगह भी जो बोर्ड ऊंचा आता जाए, एक अपना आराम बोले आता जाओ एक समाज का ये बता दूंगा आपको। इनसे ये पूछो नहीं कि सैनिक समाज के बड़े अध्यक्ष कौन है, इनमें कोई अध्यक्ष ही नहीं है, इनको पता ही नहीं अध्यक्ष कौन है। यहाँ जब समाज में यही पता नहीं कि कौन अध्यक्ष है, क्या आ गए यहाँ इकट्ठे हो गए। शनि मंदिर में आपने 2 कहे थे, शनि मंदिर में बैठे थे, उन्होंने बोला भाई अंदर जाके हाथ जोड़ोगी कि सिक्योरिटी में साथ रहेंगे, हम अंदर गए नहीं, हम उठ के आ गए थे क्योंकि हमें पता था हम तो चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी लड़ेंगे। और टिकट जानबूझ के काटी गई है कि यह कांग्रेस यहाँ से नहीं जीते, यदि कांग्रेस को जितानी होती तो ये टिकट मीनू सैनी को मिलती। अब मैं अरोजी निवेदन करूँ, घबराना की जरूरत नहीं है, मेरी बात से वोट कतरा ही आ जाएगा, तो नहीं घबरा।